झारखंड उत्पाद सिपाही का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नागपुरी भाषा पढ़ना है तो इस चैनल में जल्दी जल्दी आ जाइए। झारखंड उत्पाद सिपाही सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझे कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है अखरा कौन रूप में जानल जायला। अब यहां पर समझिए, एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए और धीरे धीरे आराम से पढ़िए। सांस्कृतिक ठाव, नाचे का ठाव, बैठकी ठाव, देवल सभे रूप में। अब यहाँ पर समझिए, सांस्कृतिक ठाव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ठाव का मतलब जगह, और नाचे का ठाव यानी कि जहाँ पर नाच गाना होता है, नाचे का ठाव। बैठकी ठाव जहाँ पर गांव के लोग बैठते हैं, सभी लोग मिलकर, उसको बोलते हैं बैठकी ठाव। तो डी ऑप्शन इसका सही है, देवल सभे रूप में। अखरा को किस रूप में जाना जाता है, पहले आप वर्ड को समझिएगा। अखरा कौन रूप में जानल जायला, तो सांस्कृतिक ठाव के रूप में, नाचे के ठाव के रूप में, बैठकी ठाव के रूप में। क्लियर हो गया है ना, डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, इसको आप सबसे पहले समझिए। टुहिला कर व्यवहार कौन रूप में करल जायला, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आप समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसको भी आपको समझना है। टुहिला, टुहिला क्या है, आपने पढ़ा होगा। आपने अगर जीके पढ़ाई करना शुरू किया है तो टुहिला क्या है, एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बाजा है। तो यहाँ पर बोल रहा है खेती बाड़ी के रूप में यूज करते हैं, नहीं, बाजा को खेती बाड़ी के रूप में यूज करेंगे, नहीं। जतरा सेंद्रा में, जतरा सेंद्रा क्या होता है, शिकार करना, ये भी आप याद करते जाइए। नाच गाना और काटेक छोलेक, काटेक छोलेक का मतलब क्या समझे, काटेक का मतलब काटने वाला, छोलेक मतलब छोलने वाला, नहीं। तो टुइला गाना बजाना में यूज होता है, नाच गाना में यूज होता है। सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, और ये जो है ना, ये सिलेबस का ही है, मैं इधर उधर से पढ़ा नहीं रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 से 20 दिन में। अगर आप चाहेंगे ना तो नागपुरी भाषा में आप पूरा का पूरा 100 का 100 स्कोरिंग कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा, सारंगी कर व्यवहार, व्यवहार मतलब यूज, सारंगी कर व्यवहार कौन रूप में करल जायला, किया जाता है, यही बात आपसे पूछा है। तो देखिए इसका हंसते मुस्कुराते सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। सारंगी क्या है, आपने बजाते हुए देखा हुआ किसी योगी को, जिसको हम लोग जोगी बोलते हैं, गांव में घूमते फिरते सारंगी बजाते हुए आता है और कुछ मांगता है, उसको हम लोग 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया दे देते हैं या कोई अनाज दे देते हैं। तो सारंगी एक बजाने वाला है और इसको अच्छे लेवल में भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि गांव देहात में मांगने खाने वाले लोग बचाते हैं, ये बहुत अच्छा लेवल में सारंगी का यूज होता है। तो क्या है, बाजा है, लिखा पढ़ी करे वाला नहीं है, औजार नहीं है। औजार का मतलब क्या, कुछ काटने वाला, जैसे आरी हो गया, टांगी हो गया, कोनो रूप में नहीं। तो इसका सही क्या है, बाजा। सारंगी क्या है, बाजा है ना। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए और टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। रामलीला के हमरे कौन रूप में जानीला, देखिए वेरी सिंपल है, आप सेंटेंस को भी समझ सकते हैं, कोई भारी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो रामलीला होता है हमारे हिंदू में और झारखंड में जनजाति लोग में भी होता है, लेकिन झारखंड में रामलीला को किस रूप में जानते हैं आपको यहाँ पर बताना है। रामायण के रूप में, सिनेमा के रूप में, नाटक के रूप में, नाच के रूप में। तो रामलीला वास्तव में क्या है, एक नाटक है, लोक नाटक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर को समझिए, आंसर भी है और अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन लेने का नहीं है। जगन्नाथपुर मेला कौन महीना में लागेला, तो यही चीज़ तो है, जगन्नाथपुर मेला यानी कि किससे संबंधित है, रथ मेला। तो यहाँ पर हिंदी और नागपुरी दोनों को समझ के पढ़िए। तो क्या है, रथ मेला के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो कौन सा महीना में मनाया जाता है, जो इंग्लिश में पढ़े हैं उनको याद होगा, जो हिंदी में पढ़े हैं याद होगा, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में गांव में नागपुरी में या ठेठ में बोला जाता है उसी वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जेठ महीना,
जेठ को जेठ हम लोग गांव में बोलते हैं, श्रावण को सावन बोलते हैं, आषाढ़ को आषाढ़ बोलते हैं, भादो को भादो बोलते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ महीना में जगन्नाथपुर मेला लगता है, यानी कि रथ मेला लगता है। और झारखंड में कहाँ लगता है ये जगन्नाथपुर मंदिर या जगन्नाथपुर मेला? कहाँ है? रांची में है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आपको कुछ जीके भी स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं कहूँगा कि जीके जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें नृत्य और गाना वाला और इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट को पढ़िएगा, तो आपको यहाँ पर भी काम आ जाएगा। देखिए आषाढ़ महीना सही आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सॉरी यहाँ पर बैक हो गया है, मैं इसको फिर से वापस कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गया था। तो 6 नंबर में चलेंगे ना, 6 नंबर में यहाँ पर आ गए हैं। तो 6 नंबर में आपसे क्या पूछा, सोहराई पर्व कौन महीना में मनाया जाता है? तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन सा महीना में मनाया जाता है सोहराई? तो सोहराई कार्तिक महीना में मनाया जाता है। तो कहाँ पर है? कार्तिक महीना। और यहाँ पर आपको समझना है हिंदी में क्या लिखते हैं, कार्तिक, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्तिक। कार्तिक बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है, मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, कोई शक नहीं है, कार्तिक महीना में सोहराई पर्व मनाया जाता है। यही बात आपसे पूछा था। और कहीं पर थोड़ा भी डाउट हो ना तो बताइएगा, तब पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 7 नंबर को समझिए, मकर संक्रांति दिन कौन पर्व मनाल जाएला? कौन सा पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति दिन? तो माघे, ये सब त्यौहार है, बसंत पंचमी, टूसू, शिवराइत। तो यहाँ पर देखिए एक तेरस होता है जो शिव का पूजा होता है, उसको शिवरात्रि या शिवराइत बोलते हैं। ठीक ना, तो समझते जाइए। तो अब यहाँ पर आपको सही आंसर देना है, तो क्या होगा? आपने तो जीके भी पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? टूसू पर्व। मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। और टूसू पर्व के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं जीके में भी पढ़ाऊँगा। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, 8 नंबर को समझिए, ढेकी जाता कर व्यवहार का ले करल जायला? मतलब कि ढेकी और जाता का व्यवहार किस लिए किया जाता है? हिंदी में समझिए और नागपुरी में जो लिखा हुआ है, ठेठ भाषा में जो लिखा हुआ है उसको भी आप समझिए। ढेकी और जाता गांव में रहने वाले सभी लोग देखे होंगे, इसको तो समझ ही गए होंगे, लेकिन शहर में रहने वाले लोग समझिए ढेकी किसको बोलते हैं। अच्छा, इसका अगर फिगर मिलेगा ना तो बाद में मैं फिगर भी दिखाऊंगा। ढेकी क्या होता है, जैसे धान से चावल निकालते हैं ना, तो गांव में ढेकी से कूट कर धान से चावल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो धान कूटने वाला क्या है, ढेकी है। और जाता, जैसे चना का दाल हो या किसी का दाल हो, अगर दाल निकालना हो, दाल बनाना हो, तो जाता में पीस कर दाल भी निकाल लेते हैं। तो ढेकी और जाता किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए व्यवहार किया जाता है? व्यवहार करल जाएला तो पीसे कूटे के खातिर, यानी कि पीसने के लिए और कूटने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये चारों जो है ना, इसके बारे में भी समझिए, अगर आपको थोड़ा समझना है तो समझिए। जोतेक कोड़ेक मतलब कि जोतना और कोड़ना। ठीक ना, धोवेक मांजेक, धोना और मांजना। जैसे घर में खाना खाते हैं, सामान है, थाली है, प्लेट है, तो उसको धोते हैं या मांजते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि धोना है, धो रहे हैं, तो उसी को नागपुरी में मांजेक यानी कि मांजते हैं। ठीक है, पीसे कूटेक पीसने और कूटने के लिए, बैठे सुतेक के लिए बैठने के लिए और सूतने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का आप वर्ड को याद करते जाइए, आगे और मज़ा आएगा। तो ढेकी जाता यूज करते हैं पीसे कूटे के खातिर, करल जायला। वेरी सिंपल है, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत लोग टेंशन ले रहे थे कि कैसे होगा, खोरठा पढ़े या नागपुरी पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, जो लेना है ले लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आखैन कर व्यवहार कहाँ करल जाएला? देखिए आखैन, गांव के रहने वाले सभी लोग जान गए होंगे कि आखैन किसको बोलते हैं। आखैन लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ अखैन। अखैन का यूज कहाँ होता है? ये बांस का होता है, डंटा टाइप का होता है, लेकिन जो बांस के बगल में एक छोटा सा निकला हुआ रहता है ना, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से मेरा उंगली को देखिए, इस तरीके से। तो आखैन का यूज कहाँ करते हैं? धान जब काटते हैं तो ताना के सहित काटते हैं ना, तो ताना सहित काटते हैं, तो उससे धान जो निकालते हैं ना, तो उसको ट्रैक्टर से या बैल से उसको दौते हैं। हम लोग गांव में बोलते हैं दौते हैं, उसको निकालने के लिए। तो वहाँ पर आखैन का यूज करते हैं। वो जो धान का ताना है
जो धान हम उसे निकाल रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए, खबरने के लिए, ठीक है ना, ये यूज करते हैं। तो कहाँ पर ये काम कहाँ पर होता है? टाण में नहीं, दोइन में नहीं, आंगन में नहीं, खरिहान में। उसको खरिहान बोलते हैं, जहाँ पर फसल को काट के रखते हैं ना, धान हो या कोई भी फसल हो, काट के रखते हैं और उससे हम लोग दाना निकालते हैं तो खरिहान में रखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खरिहान, याद रखिएगा। तो आखैन का यूज कहाँ करते हैं? खरिहान में। और दोइन, देखिए टाण क्या होता है? ऊंचा भूमि को टाण कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। और दोइन जो डाउन वाला जो जमीन होता है ना, जहाँ पर थोड़ा सा नमी रहता है, पानी मतलब टाण से ज़्यादा नीचे में दोइन में यानी कि पानी रहता है, तो उसको दोइन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि नीचा भूमि को दोइन और ऊपर भूमि को टाण कहते हैं, उठा हुआ भूमि को टाण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आखैन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आखैन का व्यवहार कहाँ करल जाएला? तो खरिहान में। धान से जब निकालते हैं, धान का ताना से जब धान जब निकालते हैं तो वहाँ पर आखैन का यूज करते हैं, खरिहान में, ठीक ना। अब चलते हैं 10 नंबर। यहाँ पर समझिए, ये तो सभी लोग जानते होंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी पढ़ाई किए होंगे। फटफटिया कौन नहीं जानता है ना? फटफटिया। अरे गांव में जब लोग कहीं जाना रहता है ना, तो बूढ़ा लोग, अब तो पढ़ने वाले लोग तो अब थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश बोलने लगे हैं, तो गाँव में लोग कहीं जब जाना हो, निकाल फटफटिया चल, ठीक है। तो फटफटिया शब्द के कर ले व्यवहार करल जाएला, तो मोटरसाइकिल के लिए फटफटिया शब्द व्यवहार किया जाता है। पर ये टेंशन नहीं लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और मुफ्त में होने वाला है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बरखा ऋतु में गावे वाला गीत का राग कौन है के? बरखा ऋतु। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए, बरखा लिखा हुआ है, आप सोचते हो कि बरखा होता क्या है, ऋतु क्या होता है? ऋतु तो किसी का नाम है, बरखा तो क्या है समझ में नहीं लग रहा है। तो बरखा क्या है ना, बरखा बरसात का जो ऋतु है ना, उसको बरखा कहते हैं। आप तो हिंदी गाना सुने ही होंगे, क्या है? बरखा। कौन सा गाना में? तू मेरी बरखा, मुझे भी याद नहीं आया, चलिए। तो बरसात को यहाँ पर बरखा बोला जा रहा है ना। तो बरखा ऋतु में गावे वाला गीत का राग कौन है के? तो वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? ये जो राग है ना, वो पावस है, याद रखिएगा। लेकिन 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन नीचे छिप गया है। तो पावस गीत, याद रखिएगा, बरखा ऋतु में कौन सा? पावस गीत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक ना, याद रखिएगा। बरखा ऋतु में पावस गीत गाया जाता है और ये सिलेबस का है, ये आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा कि मैं जहाँ तहाँ से प्रश्न लाया हूँ। पावस गीत गाया जाता है। और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देखिए, ये डमकच राग केकर से संबंध आहे, मतलब है, आहे, है को आहे, नागपुरी में आहे बोला जाता है। डमकच राग केकर से संबंधित आहे? भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ऊपर वाला तीनों तो नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागपुरी। यानी कि डमकच राग नागपुरी से संबंध रखता है, ठीक है। और डमकच विवाह के समय गाया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर को समझिए। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा है? गर्मी ऋतु में कौन तरह कर राग गावल जायला? कौन तरह का राग गावल जायला? तो ऑप्शन आपके सामने है, पावस, खेमटा, अंगनई, उदासी। तो गर्मी का जो ऋतु होता है ना, बिल्कुल उदासी होता है, कुछ काम नहीं होता है। अगर गांव में आप देखेंगे ना, शहर में तो बहुत काम है, ठीक ना, गांव में कुछ भी काम नहीं है। गर्मी का महीना है, धूप पड़ रहा है, भूमि सूखा हुआ है, लोगों को गर्मी लग रहा है, परेशानी है, तो उदासी वाला गाना उसमें गाया जाता है, उदासी वाला राग गाया जाता है। गर्मी ऋतु में कौन तरह का राग गावल जायला? तो उदासी, डी ऑप्शन सही है। और वर्षा ऋतु में, बरखा ऋतु में कौन सा? तो पावस, याद रखिए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए ना, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में आपका ये नागपुरी ख़त्म होने वाला है। और बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का सिलेबस, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल से आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन तरह कर झूमर गीत में कली चाहे नचनी कर जरूरत होएला, मतलब ज़रूरत पड़ता है, कौन तरह का झूमर में, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको झूमर का नाम दिया हुआ है। झूमर क्या है? एक तरह का झूमर गीत भी होता है और झूमर नृत्य भी होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा दिखाता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, इसमें क्या बोला? कौन तरह कर झूमर गीत में कली चाहे नचनी कर जरूरत होएला, जरूरत पड़ता है, नचनी का जरूरत पड़ता है।
कली का जरूरत पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, मर्दाना झूमर में नचनी का जरूरत पड़ता है, यानी कि कली का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा तो यहाँ पर हाँ बड़ा हो गया। होली पर गावे वाला गीतमन लोगमन, याद रखिएगा, बोल रहा है कि होली पहर यानी कि होली के समय में होली पहर गावे वाला गीतमन कौन राग कर होएला, कौन सा राग का होता है, तो बसंत राग, फागुन राग, फगुआ राग, होरी गीत। तो यहाँ पर फागुन यानी कि होली को जनरली झारखंड में जनजाति लोग फगुआ ही कहते हैं, फगुआ के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर फगुआ राग ही होगा, याद रखिएगा। होली पहर यानी कि होली पहर गावे वाला गीत मन कौन राग कर होएला, तो फगुआ, याद रखिएगा। फगुआ यानी कि होली को ही जनजाति में फगुआ, अभी जो होली आ रहा है ना, वो सभी लोग बोल रहे हैं कि फगुआ आ गया है, ठीक ना, फगुआ। और फगुआ कब मनाया जाता है ये भी आपको मालूम है, फागुन महीना का पूर्णिमा होलिका दहन होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। फगुआ का संबंध केकर से आहे। फगुआ क्या है, एक त्यौहार भी है, लेकिन यहाँ पर त्यौहार तो लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, राग के बारे में, कविता। जैसे फगुआ क्या है, कविता है, राग है, रस है, छंद है। तो क्या है, फगुआ एक राग है जो कि होली में गाया जाता है, फगुआ में गाया जाता है, ठीक ना। इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा और टेंशन लेने का नहीं है, सेंटेंस को पढ़ते जाइएगा। फगुआ का संबंध केकर से आहे, किससे है, यही आपसे पूछा है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। माठा नृत्य गीत कर संबंध केकर से आहे, एक माठा नृत्य गीत है तो किससे है। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं ना तो नृत्य वाला पाठ और ये जो है वो सब पाठ को पढ़िएगा अच्छा से। तो माठा जो नृत्य है ना मुंडा जनजाति में है, तो मुंडा जनजाति का भाषा मुंडारी है, तो यहाँ पर तो नागपुरी से रिलेटेड होगा ही नहीं। तो क्या बोला था, माठा नृत्य गीत कर, अच्छा सॉरी मैंने क्या बोला, माठा नृत्य गीत कर संबंध केकर से आहे। हाँ, संबंध किससे है, तो मैंने तो सही बोला, मैंने सोचा कि नागपुरी की बात कर रहा है। तो माठा नृत्य मुंडा जनजाति में किया जाता है, तो इसका मुंडा जनजाति इसका सही है, याद रखिएगा, माठा नृत्य। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 18 नंबर को एक बार समझिए। इकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे, मतलब नहीं है, नागपुरी भाषा से नहीं है, यही बात बोल रहा है। इकर मतलब इसका, इकर में यानी कि इसमें, इकर में कौन राग कर गीत मतलब कि कौन सा राग का गीत का संबंध नागपुरी से नहीं है। बस सेंटेंस को समझिए और ऑप्शन को समझिए, लुझरी, गोलवारी, जदूर, सोहराई। अब यहाँ पर देखिए, जदूर जो है ना, जदूर मुंडा और उरांव में ये गाया जाता है। जदूर राग गीत और एक नृत्य भी है जो कि मुंडा और उरांव में। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे मुंडा का भाषा मुंडारी है और उरांव का भाषा कुड़ुक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बोला है, इकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे। तो जदूर जो है वो मुंडारी और कुड़ुक में होता है, तो इससे नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। नागपुरी से इसका कोई संबंध नहीं है, किसका, जदूर का। क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगर जीके आप पढ़ रहे हैं तो जीके में भी ध्यान दीजिए, आपको दोनों तरफ फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, झुमैर, ठीक है। देखिए, झूमर एक नृत्य है, झूमर, घूमर, लेकिन यहाँ पर जो बोलने का वर्ड है उसमें जैसे मारना पीटना, माइर, पीट, झुमैर, इस तरह का वर्ड आ रहा है ना। तो झुमैर राग कर गीत कै तरह कर होए ना, मतलब कितने प्रकार का होता है झूमर राग, ये आपसे पूछा है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, झूमर राग 3 तरह का होता है, हमेशा के लिए अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट नंबर, और कमेंट में लिख के बताइएगा तभी मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा, अन्यथा
ठीक है। बनिहार भूतिहार का संबंध केकर से आहे। यहाँ पर बोल रहा है ना कि बनिहार भूतिहार कर संबंध केकर से आहे, किससे है। बनिहार किसको कहते हैं, भूतिहार किसको कहते हैं, रेजा कुली, राजा महाराजा। राजा महाराजा तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो। ठेकेदारी और मुंशी भी समझ में आ गया होगा, साहू और महाजन भी आ गया होगा। लेकिन रेजा कुली किसको कहते हैं, रेजा कुली काम करने वाले जो रोजा मंजूरा करते हैं उसी को कहते हैं। लेकिन रेजा कहते हैं स्त्री को और कुली कहते हैं पुरुष को, यानी कि रेजा कुली। तो बनिहार, जब गांव में खेती होता है या कुछ काम होता है तो जैसे धान ही रोपना है या रोपवाना है तो लोगों को बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बनिहार। क्या लगाए हैं, बनिहार। उसी को दूसरे वर्ड में भूतिहार, यानी कि बनिहार क्या है तो रेजा और कुली है। ठीक है ना। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए और टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि बहुत लोग भाषा को लेकर इतना परेशान है और भाषा बहुत आसान है। अगर आप हिंदी थोड़ा भी हिंदी तो जानते ही हैं, अगर झारखंड का थोड़ा भी भाषा आप जानते हैं ना, जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, तो नागपुरी खोरठा लेके आप पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नागपुरी लीजिए, खोरठा लीजिए, मैं खोरठा भी पढ़ाऊंगा, नागपुरी भी पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कमेंट में लिखिए कि ये जो मैं बनाया इससे आपको क्या फ़ायदा मिला। और एक चीज़ है कि आपके पास कुछ सेट होगा तैयारी करने के लिए, तो कुछ किताब लिए होंगे, इस तरह का प्रश्न मिल रहा है या नहीं वो आप हमको ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तो सिलेबस तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, बस कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा।